सुहेल वड़ाई साहब, सीनियर साहब तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वड़ाई साहब, जब से नवाज शरीफ साहब जमानत पर रिहा हुए और फिर मरीम नवाज खुद रिहा हो गई, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए मुल्क से, क्या हुआ है? मरीम नवाज साइडलाइन कर दी गई हैं या एज ए स्ट्रैटेजी, एज ए हिकमत अमली उन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर लिया है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की भी यही हिकमत अमली है? ये हालात को देखते हुए क्या हुआ है? मेरा ख्याल है जो भी सूरत हाल है ये कोई ठीक नहीं है। अगर पार्टी ने उन्हें साइडलाइन किया है तब भी गलत है, या वो खुद उसमें एक्टिव नहीं है, ये भी गलत है। और तीसरा ये है कि किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में खामोश हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा गलत है। सियासत पार्ट टाइम नहीं होती। ये नहीं कि जब दिल चाहा, जब ज़रूरत पड़ी एक्टिव हो गए, जब दिल चाहा खामोश हो गए, जब चाहा ट्विटर जो है उसको चला दिया, जब चाहा ट्विटर को बंद कर दिया। पॉलिटिक्स तो ज़ाहिर है अवाम से कमिटमेंट का नाम है। ये नहीं है कि मेरे कोई मसला पैदा हो गया है तो मैं अचानक बोलना शुरू कर दूं। तो मरीम साहबा ने अगर लॉन्ग टर्म सियासत करनी है, सिर्फ पार्ट टाइम सियासत नहीं करनी, तो उन्हें मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये पहले भी उन्होंने एक दफ़ा किया था, दूसरी तीसरी दफ़ा ये कर रही हैं, ये मुनासिब नहीं है। इन चीज़ों को उनके वोटर लोग महसूस करते हैं कि ये मसलियत है, ये खामोशी के पीछे कोई डील है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार है। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है आपके पॉलिटिकल कैरियर पर भी, और उससे कहीं ज़्यादा लोगों के ऊपर, जो उनके फॉलोअर हैं, उनके हौसले के ऊपर जो है ये एक इम्तिहान होता है कि जब आप इस तरह के फ़ैसले करते हैं जो कि उनकी तवक्को के ख़िलाफ़ होते हैं। मतलब खामोशी हो और इस तरीके से हो, और फिर पार्टी के मामला सारे के सारे शहबाज शरीफ आप चला रहे हो। आमतौर पर शहबाज शरीफ साहब बैड कॉप बन जाते हैं सारी सिचुएशन में। ऐसा मगर ये हो तो नहीं सकता ना कि मरीम नवाज साहिबा ने अकेले फैसला कर लिया हो खामोश रहने का, या फिर शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें साइडलाइन कर दिया हो? जो हो रहा है नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है और बतौर हिकमत अमली हो रहा होगा। यह नहीं हो सकता कि अभी भी शहबाज शरीफ साहब को बैड कॉप बना दिया जाए कि जी ये बड़ी जाती कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि सारे ऑन बोर्ड हैं, और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम, सब ने बैठ के ही फैसला किया होगा। और इस फैमिली में आखिरी फैसला बहरहाल अब भी मियाँ नवाज शरीफ ही करते हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ लाजमन शरीक होंगे। शायद उन्होंने ये समझा होगा कि वक्ती तौर पर ये पहले इलाज वाला मामला जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें, फिर सारे एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप क्रूशल वक्त में खामोश रहें, आप जब बड़े बड़े फैसले हो रहे हों उस वक्त आप मसलियत की चादर ओढ़ लें, मजबूरी की बात कर लें, तो फिर आपकी सियासत पर सवाल उठेंगे। फिर ये कहा जाएगा कि आप जब आपका मफाद होता है, जब आपको ज़रूरत होती है, तो उस वक़्त आप जद्दोजहद करते हैं, उस वक़्त आप जलसे भी करते हैं, उस वक़्त आप जाकर लोगों से खिताब भी करते हैं, जेल भी जाना कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब आपका वो मफाद पूरा हो जाता है, या जब आप समझते हैं कि आगे मफाद पूरा होने वाला है, तो आप खामोश हो जाते हैं। ये मरियम की वो सियासत जो कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही थी, उससे बिल्कुल लगा नहीं खा रहा, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। अच्छा, एक जो इनका ख़ानदान है उसमें बयानिए की एक लड़ाई तो नज़र आती थी, और ज़रा पब्लिकली नज़र आई। हमजा शहबाज ने हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि मैं समझाऊंगा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मैं तो समझाता रहता हूं, मेरी तो शुरू से ही ये पॉलिसी है। फिर ये भी इतलात आती थी कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से कहते हैं भाई आप हमें समझा रहे हैं, आप अपने मामला तो देखें, आपके खिलाफ भी केसेस बन रहे हैं। तो अब हुआ यह है कि जो क्रिटिसिज्म था पार्टी के अंदर भी कि इस बयानिए की वजह से जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज की वजह का है, उसकी वजह से पार्टी मुश्किल में आई है। तो मगर शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया था उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कौन सा मुश्किल से निकल गए? उनका एक बेटा गिरफ्तार है, खुद वो जमानत पर हैं, एक बेटा मुल्क से मफरूर है, तो फिर उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब कैसे डोमिनेट कर गए कि वो इस वक्त मामला चला रहे हैं और मरीम नवाज खामोश हैं? मेरा ये ख्याल है कि बयानिया तो बहरहाल नवाज शरीफ का ही चला। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि वही जो आप कह रहे हैं कि हमजा साहब भी जेल चले गए, शहबाज साहब खुद भी जेल चले गए, केसेस भी उन पर धड़ाधड़ बन रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि अब ये बात बयानिया से आगे निकल चुकी है। मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स थी मियाँ नवाज शरीफ के जाने तक, वो तो नवाज शरीफ के बयानिया तक थी। उसके बाद अब एक नई जंग है जो मुझे समझ आती है। मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मेरी जो मामूली सोच है बतौर तालिब इल्म, वो मैं ये देखता हूँ कि अब लड़ाई चल रही है
शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान। और ये लड़ाई चल रही है कि कहीं शहबाज शरीफ इमरान खान का मुतबादल ना बन जाए, एक मुतबादल उम्मीदवार के तौर पर ना आ जाए। चुनाचे तमाम तार एनर्जी अब इस बात पर सरफ हो रही है कि वो केसेस जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ थे उनको सामने लाया जाए और उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ की जाएँ। और यूँ लगता है कि शहबाज शरीफ, जो कि नून ने एक कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट के तौर पे उनको पेश किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी इनके अच्छे तल्लुकात हैं, इनका बयानिया भी सुलह जोयाना है, तो इमरान खान की साइड से ये साबित किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ से ज़्यादा उसके ऊपर एहतसाब की छुरी चलनी चाहिए। तो देखना ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ की ये जो मूव है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, क्या जो जिन लोगों के साथ शहबाज शरीफ की अंडरस्टैंडिंग हो के ये सारा मामला चल रहा था, क्या उनके भी ख्यालात बदलेंगे या इसके अंदर एक तजाद रहेगा। तो अगर तजाद रहा तो शहबाज शरीफ उससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन अगर इमरान खान ये साबित करने में और उनकी टीम ये साबित करने में कामयाब रही कि शहबाज शरीफ का तो मामला जो है वो नवाज शरीफ से भी ज़्यादा ख़राब है, तो जाहिर है फिर उनको फौरी तौर पर जो रिलीफ मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। सब इस सब में आपको नजर आता है कि किसी भी तरीके से शहबाज शरीफ से हुकूमत को खतरा हो? शहबाज शरीफ के खिलाफ तो एक कैंपेन भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, मगर साथ में बयानियां भी बनाने की हुकूमत कोशिश कर रही है कि बुज़दार भी अच्छा कारकर्दगी दिखाते हैं, खान साहब कहते हैं, मगर वो बस वो अपनी तशहीर नहीं करते हैं और उनकी तशहीर की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मईशत पे भी नजर आ रहा है कि इस्तेहकाम आया है, मगर हुकूमत उसको और बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है, तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर अंदाज में भी दिखाने की कोशिश कर रही है हुकूमत। देखिए शाहजेब साहब, हम सब लोग आइन को मानते हैं, डेमोक्रेसी के कायल हैं, तो ख्वाहिश तो यह है कि ये हुकूमत ज़रूर 5 साल पूरे करे। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे, एक एनालिसिस पूछेंगे, तो सच्ची बात यह है कि अभी फौरी तो इन्हें कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ये फौरी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 2 महीने की। लेकिन अगर 2 महीने के बाद भी इनकी डिलीवरी ना हुई, इकॉनमी ठीक ना हुई, इनकी गवर्नेंस ठीक ना हुई, तो फिर मुझे लगता है कि अब जो अगली मूव होगी, जिस तरह धरने ने इनको पोला किया था, जिस तरह मियां नवाज शरीफ के जाने से इनके नैरेटिव को शिकस्त हुई थी, मेरा ख्याल है कि जो इससे अगली फेज़ होगी, जिस वक्त अपोजिशन अपना वार करेगी और वो वार शायद असम्बली के अंदर से होगा, वो वार पहले जो हमले थे उनसे कहीं ज़्यादा सख्त होगा और उसको सहना इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त के जो मारूजी हालात हैं उसमें इमरान खान शायद और यका तनहा हो जाएंगे। इस वक्त उनके पास जो सपोर्ट है शायद कुछ और कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सुहेल बड़ाई साहब मौजूद थे।